नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साह और आज का हमारा वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जानेंगे, वो भी मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आदमी होता है जो एम्प्लॉय को काम देता हो, काम समझाता हो, मैनेज करता हो कि हर चीज़ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो एक अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है, चेंजेस लाने की कोशिश करता है, कुछ इनोवेटिव सोचता है। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो है लेकिन वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक एम्प्लॉय है लेकिन उसके पास भी एंटरप्रेन्योर जैसा माइंडसेट है कि वो कुछ इनोवेटिव सोच सकता है, कुछ नया ला सकता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। ये सारा होता है। तो ये तो इसका मीनिंग था, इसके बारे में हम लोग ने समझा। अब हम लोग इसका डिफरेंस को समझते एक एक करके। तो इसका सबसे पहले प्राइमरी मोटिव में आता है मैनेजर्स का। मैनेजर्स का क्या प्राइमरी मोटिव होता है? उसको चाहिए होता है प्रमोशन, या फिर उसको चाहिए होता है इंसेंटिव, या फिर उसको चाहिए होता है सैलरी। इसमें क्या होता है? उसका सैलरी जो होता है वो फिक्स होता है, चाहे कंपनी नुकसान में रहे या प्रॉफिट में रहे, उनका सैलरी हमेशा फिक्स रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर में आ जाए तो उसमें उसका नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये एक चीज़ उसमें चेंजेस होता है, डिफरेंस होता है। बाकी ये इंडिपेंडेंस होता है और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना समझता है कि मुझे अगर जॉब नहीं मिल रहा है या फिर मैं किसी को काम मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मैं किसी को काम दिला सकता हूँ। ये चीज़ करता है एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? ये इंडिपेंडेंस तो होता ही है लेकिन इसके साथ साथ कॉर्पोरेट रिवॉर्ड भी इसको मिलता है। क्यों? क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है, इसको पैसे भी मिलते हैं, इसका भी पैसा फिक्स रहता है कि मुझे मंथ में 20,000, 25,000, 30,000 रुपये मिलते ही रहेंगे। उसके साथ इंटेंसिव्स भी मिलता रहेगा और ये कुछ नया चीज़ों को लाने की कोशिश भी करता है, चेंजेस करने की भी कोशिश करता रहता है। तो ये होते हैं इन सभी के प्राइमरी मोटिव। अब आता है टाइम ओरिएंटेशन। टाइम ओरिएंटेशन में क्या है कि शॉर्ट टर्म मीटिंग कोटा के होते हैं ये लोग, कि कुछ टाइम के लिए ये लोग मीटिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, बजट देखते हैं कंपनी का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये सारा एनुअल प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे अगले हफ्ते का क्या करना है, अगले मंथ का क्या करना है, क्वार्टरली मुझे क्या करना है, एनुअली मुझे क्या करना है, ये सारा प्लान बनाते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से अपने सर्वाइवल को बढ़ाऊँ 5 साल 10 साल के लिए, और उसमें मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करूँ और उसमें क्या क्या अचीव करने की कोशिश करूँ, क्या उसमें अचीवमेंट लेकर आऊँ। और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? बिटवीन एंटरप्रेन्योरल एंड ट्रेडिशनल मैनेजर डिपेंडिंग ऑन अर्जेंसी टू मीट द सेल्फ इम्पोज्ड एंड कॉर्पोरेट टाइम टेबल। यहाँ पे उन्हें टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है कंपनी के अंदर, उसको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। कुछ अपने तरीके से भी चेंजेस ला सकते हैं वो लोग, लेकिन वो लोग उस पर ज़्यादा काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऊपर से बर्डन रहता है इन लोग के ऊपर कि उन्हें जो बताया गया उनको वही काम करना होता है, तो वो हमेशा अर्जेंसी में रहते हैं। फिर आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होता है? डेलीगेट्स एंड सुपरवाइज मोर देन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा वो सुपरवाइज करते हैं, डेलीगेट्स करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी सिनारियो में, किसी भी केस में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? वो डायरेक्ट इन्वॉल्व भी होते हैं और साथ साथ वो डेलीगेट भी ज़्यादा होते हैं। फिर आता है रिस्क। रिस्क में क्या होता है? मैनेजर जो होता है हर चीज़ में केयरफुल रहता है कि मैं इसमें पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं, डिसीजन मेकिंग में। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? वो रिस्क टेकर होता है, वो बोलता है कि चलो मैं पैसे लगा कर देखता हूँ, या तो फंसेगा या तो बच जाएगा या तो निकल जाएगा, ये चीज़। और एंटरप्रेन्योर में होता है वही चीज़ कि पैसे लगाए तो भी ठीक, नहीं लगाए तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अंदर है। तो एंटरप्रेन्योर एक हिसाब से एक एम्प्लॉय को बोला जा रहा है कि उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा।
फिर आता है स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है कि कंसर्न विद स्टेटस एंड सिंबल्स। मैनेजर्स जो होता है वो, अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ या फिर कुछ कोई भी मैनेजर हो, सेल्स हेड है, तो आपका वहाँ पे एक स्टेटस देखने को मिलता है, आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा लोगों के सामने कि अच्छा ये मैनेजर है, अच्छा वो ये है। लेकिन वही अगर आप एंटरप्रेन्योर और आप जाके बोल आप अपना सिंबल या फिर स्टेटस दिखाने की कोशिश करोगे तो वो स्टेटस आपको नहीं दिखेगा। तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे जरूरी नहीं कि एकदम बड़े लोग ही होते हैं, एंटरप्रेन्योर यहाँ छोटे लोग भी होते हैं, चाय दुकान वाले भी होते हैं, तो मिठाई दुकान वाले भी होते हैं। तो ये सारे चीज़ होते हैं एंटरप्रेन्योर जो अब अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसमें किसी का कोई स्टेटस नहीं होता है। चाय वाला के पास भी, आपके पास कोई गरीब भी जा सकता है और अमीर भी जा सकता है, और आपका वहाँ पे कोई स्टेटस नहीं होता है। फिर एंटरप्रेन्योर, इंट्राप्रेन्योर में क्या होता है, इसमें किसी तरह का कंसर्न नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल सिंबल्स को भी दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्लॉय है और ये डिजायर्स इंडिपेंडेंस होता है, इनका जो डिजायर होता है वो उनको मिल जाता है। फिर आता है फेलियर एंड मिस्टेक्स। मैनेजर का क्या होता है फेलियर मिस्टेक्स, वो हम अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है या तो फिर उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है कि जैसे तैसे मेरा वो काम मुझसे वो गलती ना हो। वो ये करने की कोशिश करता है कि मैं अब अभी गलत किया लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मैं गलती ना करूं, ऐसा। और वो सरप्राइजेस भी ट्राई करता रहता है कि कुछ नया सरप्राइज देख लूं क्या होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर में वो डील करता है अपने मिस्टेक से, वो गलतियों से ही सीखता है। अपने एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने गलतियों से सीखता है। आप मुझे एक एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में कुछ गलती बोल दिया या फिर गलत कर दिया, तो उसे मैं फिर से दोहराता हूँ दूसरे वीडियो में ताकि मुझे उससे कुछ नया सीखने को मिले। आप देख सकते हो मेरे एक एक वीडियो पे, एक एक प्लेलिस्ट पे, कभी कभी मैंने 2 प्लेलिस्ट बना के रखे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ गलती किया हो या फिर बोलने में तकलीफ है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया उसके ऊपर। ये होता है एंटरप्रेन्योर के भी अंदर, यही होता है कि वो अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखता है। फिर आता है इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या करता है, वो अपने अटेम्प्ट्स को छुपाता है, अपने रिस्की प्रोजेक्ट्स को एकदम से सामने लेकर नहीं आता है, लेकिन उसके लिए रेडी रहता है वो कि वो किस तरीके से उस अटेम्प्ट को पूरा करेगा और उस अटेम्प्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। ये होता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं डिसीजन का, कि मैनेजर क्या डिसीजन लेता है। वो अक्सर डिसीजन ये लेता है कि जो उसके ऊपर पोजीशन के जो लोग होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, उनका बात को सुनता है कि अच्छा लोग, उन्होंने कहा कि मुझे सेल्स बढ़ाना है तो वो सेल्स बढ़ाने पे काम करेंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं मुझे कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है तो वो डिस्काउंट देंगे। तो ये अपना डिसीजन नहीं लेते जल्दी, वो ऊपर उनके जो टॉप लेवल के होते हैं उनके डिसीजन को ये फॉलो करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, ये अपना डिसीजन और अपना ड्रीम, अपना पैशन को लेकर चलते हैं और उनको फॉलो करते हैं कि उनका पैशन क्या कहता है, उनका ड्रीम क्या है, वो करते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर में जो ऊपर से बोल रहे हो वो तो करना ही है, लेकिन साथ में वो अपने ड्रीम को भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप अक्सर बहुत बार देखे होगे कि वो कोई एम्प्लॉय है लेकिन उसका ज़्यादा सैलरी नहीं, लेकिन वो बहुत खुश है, वो अपना सारा पैशन को भी फॉलो करता है, अपना ड्रीम को भी फॉलो करता है, पूरा करता है, ये सारा चीज़ अपने अचीवमेंट्स को दिखाता है। ये सारा एंटरप्रेन्योर के अंदर आता है, सॉरी इंट्राप्रेन्योर के अंदर आता है। फिर आता है हु सर्व्स। ये मैनेजर जो होता है वो अदर्स पे सर्व करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सेल्फ और कस्टमर को ही सर्व करता है, वो दूसरे पे सर्व नहीं करता है। सिर्फ उसके बिजनेस रिलेटेड जो है उनको ही उनके सामने अपने आप को पेश करता है, बाकी किसी के सामने वो पेश नहीं करता है। फिर इंटरप्रेन्योर में क्या होता है, वो अपने आप को भी पेश करता है, कस्टमर के सामने भी पेश करता है और स्पॉन्सर के सामने भी पेश करता है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो हो सकता है बहुत लंबे समय से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर उनका फैमिली मेम्बर में कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऐसा। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि वो एक हो सकता है वो पहला आदमी हो उसके घर में जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्मॉल बिजनेस या प्रोफेशनल, उसके घर में हो कोई प्रोफेशनली कोई काम कर रहा हो, लेकिन वो आदमी एक नया है जो जॉब स्टार्ट कर रहा है, वो नया एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। ये होता है एंटरप्रेन्योर, कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता या फिर वो फार्म बैकग्राउंड का होता है। फिर इंट्राप्रेन्योर में क्या होता है, इसमें सभी आ जाते हैं, स्मॉल बिजनेस वाले प्रोफेशनल्स भी आते हैं, बड़े बैकग्राउंड के फर्म वाले भी आते हैं, कि हो सकता है उनके घर में पहले से सब कॉरपोरेट सेक्टर में हो तो ये भी कॉरपोरेट सेक्टर में, उसके घर में सब बिजनेसमैन है तो ये बिजनेस छोड़ के अपना इस तरफ आ गया, कॉरपोरेट सेक्टर में आ गया। ये सारा होता है एंटरप्रेन्योर में।
फिर आता है रिलेशनशिप विद अदर, वो दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है मैनेजर का। तो दूसरों के साथ रिलेशनशिप इसका रहता है हायरार्की टाइप में, कि चलो ठीक है मैं जानता हूँ उसे, वो इतना दूर फैला हुआ है, ऐसा वैसा ये सारा चीज़ होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, वो डील करता है मेकिंग, वो इस तरीके से डील करता है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप मेरे शॉप में आते हो, मैं आपको अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो आपके साथ मैं वो रिलेशनशिप बनानी क्रिएट कोशिश करूँगा ताकि आप दोबारा भी मेरे शॉप में आओ। ये होता है एंटरप्रेन्योर का भी काम, कि वो ट्रांजैक्शन के साथ साथ अपना रिलेशनशिप भी उनके साथ अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि उनसे उनको मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएगा तो वो उनके लिए काम करेंगे, नहीं आएगा तो वो लेकर नहीं आएंगे। उनको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि उनको किससे बात करना है, किसके साथ रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना, उसको उनसे मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम भी इससे मोटिवेट हो सके और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आ सकें। धन्यवाद।